नमस्कार, मैं हूं प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ धूमावती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अभी हम आ गए हैं माँ धूमावती के अति प्राचीन मंदिर में, जो कि काशी के धूपचंडी में स्थित है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और जानते हैं इस दिन का विशेष महत्व क्या है, और मंदिर में कुछ कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं उसको भी हम समझते हैं और आपको भी माता का दर्शन भी कराएंगे। अभी हम आ गए हैं माँ धूमावती के मंदिर में और आप देख सकते हैं माता का यहाँ पे जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि माता की स्थापना दुर्वासा ऋषि के द्वारा किया गया था और ये जो मंदिर अति प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है और मंदिर प्रांगण को इस अवसर पर आप देख सकते हैं आकर्षक फूलों से सजाया गया है और यहाँ पे माता का कमल के पुष्पों के द्वारा सहस्त्र अर्चन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए काफ़ी दूर दूर से भक्त खींचे चले आए हैं। मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और आज के दिन का विशेष महत्व बताया गया है और माता का भी रंग बिरंगी पुष्पों के द्वारा श्रृंगार किया गया है। और ये जो मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, इसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि माता 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या मानी जाती है। माता को तंत्र की देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता धुएं से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनका नाम धूमावती पड़ा। ये जो मंदिर है काशी के धूपचंडी में स्थित है, तो आपको भी माता धूमावती का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। हमारे साथ मंदिर के महंत जी हैं जिनका नाम है राजेंद्र गोस्वामी जी। तो इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं आज के दिन का विशेष महत्व क्या है जी। मेरा नाम राजेंद्र गोस्वामी है। मैं यहाँ का महंत हूँ माँ धूमावती का। ठीक, ये 10 महाविद्याओं में 7वां स्थान इनका है, 7वां स्थान है। ये माता धूमावती कैसे इनका नाम पड़ा, ये पहली बात कि ये सती थी। राजा दक्ष की कोई पुत्र नहीं थे, तो ये उत्पत्ति इनकी हुई बड़े मान मनोरथ के साथ। तो ये पुत्री हुई, तो ये जो है शंकर से जो है शादी करने के लिए तैयार हो गए। और शंकर को जान रहे हैं क्या है वो, कैसे हैं, लेकिन उनका मन आ गया कि हम उन्हीं से शादी करेंगे। तो शादी हुआ। जब शादी उनका हुआ तो अपना जो है कष्ट मिटाने के लिए कि पुत्री की शादी ऐसे दरिद्र के साथ हो गई कि हम क्या कहें। एक बार एक यज्ञ रखे, उस यज्ञ में जो है सारे देवी देवताओं को बुलाए और शंकर को निमंत्रण नहीं दिए और सती को निमंत्रण नहीं दिए। तो आकाश मार्ग सभी देवी देवता जा रहे थे। तो लोग पूछे, अरे आप लोग कहाँ जा रही हैं? कहें, अरे हम पिता के घर जा रहे हैं, क्या आपको निमंत्रण नहीं है? कहें, हमको निमंत्रण नहीं है। तो शंकर जी से बोले कि पिताजी के यहाँ जो है यज्ञ है, हम चलिए आप। तो उन्होंने कहा कि जब हमको निमंत्रण नहीं है, बिन बुलावे जो है आए नहीं, बिन खिलाए खाए नहीं। तो कहे नहीं। बहुत आग्रह की शंकर जी से कि नहीं, हमको जाना है, पिता के घर जाना है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जाना है। शंकर जी इनकार कर गए। तो एक
उग्र रूप धारण की, उग्र रूप। तो शंकर जी भयभीत होकर भागने लगे, करे आप कौन हैं? आप कौन? आप भागिए मत, मैं आपकी पत्नी हूं। आप भागिए मत, डरिए मत, मैं आप ही की पत्नी हूं। अब दसों दिशा में इनको शंकर जी को घेर ली, पूरे दसों दिशा में घेर ली। अब कहाँ जाएंगे आप? घेर ली जब, तो अपने नंदी को आदेश दिए कि माता को लेकर जाओ इनके घर। ये लेकर गए, इनकी निंदा होने लगी, मां सती की निंदा होने लगी। माता भी इनकी जो है कुछ नहीं पहचान रही है। पिताजी तो उग्र ही थे। जब देखी जो है सती कि सारे लोगों की व्यवस्था बनी हुई है, हमारे पति की कोई व्यवस्था नहीं है, वो ध्यान की, अग्निदेव को प्रकट की नाखून से, यहाँ या नाखून से प्रकट की, और उसी जगह अग्नि प्रवेश हुई, उसी में जलने लगी। तब जो है कैलाश पर जो है इनको खबर लगा शंकर जी को कि अरे हमारी पत्नी जलकर भस्म हो गई। तो ये उग्र रूप धारण किए, वहां चले और सती को उठाए, सती को अपने हाथ पे उठाए आकाश मार्ग से। तो ब्रह्मा विष्णु बचे थे। विष्णु ने अपना चक्र चलाया और चक्र से जो है इनका एक एक अंग कट गया, एक एक अंग इनका कटा, और जहां जहां अंग इनका गिरा है वहां शक्तिपीठ हुई है, शक्तिपीठ हुई। फिर दूसरी अवतारी इनकी हुई पार्वती के रूप राजा हिमांचल के यहाँ। दूसरी पुत्री का जन्म जो हिमांचल के यहाँ हुआ। हिमांचल की पुत्री पार्वती थी, पार्वती के रूप में ये उत्पन्न हुई। इनको बहुत काफी भूख लगा, बहुत भूख लगा। स्वामी से कहने लगी अपने, स्वामी हमको भूख लगा है, स्वामी हमको भूख। अब शंकर जी ध्यान नहीं दिए, कहे मैं जगत जननी हूं, मैं पूरे संसार को मैं निगल जाऊंगा, पूरे संसार को निगल जाऊंगा। फिर भी वो अपना ध्यान नहीं तोड़े, लंबी सांस ली पार्वती। जब पार्वती लंबी सांस ली जो है, तो शंकर जी भी अंदर चले गए। अब चूंकि शंकर के गले में विष था, वो विष कहाँ था? जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, जब जब समुद्र मंथन हुआ था, जब निगल गई शंकर को, शिव अपने पति को निगल गई, तो अपने योग माया से बाहर निकले। अब उनको कहे कि अब तुम विधवा हो गई, हमको निगल जाने का मतलब तुम विधवा हो गई, अब तुम जो है धूमावती हो, धुआं। जब पूरा अंधकार हो गया, पूरा जब शंकर को ही निगल जाना है तो पूरा संसार में क्या बचा? कुछ नहीं, पूरा धुआं धुआं हो गया। तो उसी समय उन्होंने इनको कहा अब तुम धूमावती के नाम से प्रसिद्ध होगी और जग का कल्याण करोगी, जग का कल्याण करोगी। जो भी लोग आएंगे तुम उन सबका जो है कल्याण करो। उसी समय धूमावती का नाम पड़ा, उसी समय कैलाश चले आए यहाँ पर। उसी समय से श्मशान बना हुआ है, श्मशान। ढूंढते ढूंढते अपने पति को आई कि मेरे स्वामी कहाँ गए। विलाप करने लगी, स्वामी हमारे कहाँ गए? जब तुमको कह दिए हम, जब तुमको हम कह दिए, अब जगह कल्याण का क्यों हमारे पीछे पड़ी है? तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, हम तुम्हारे स्वामी नहीं हैं। हम जब हमको निगल के तो हम खत्म हो गए, अब हम तुम्हारे स्वामी नहीं, जाओ। उसी समय ये माँ धूमावती शनि अमावस्या पड़ा, शनि अमावस्या, तो शंकर तो चले आए यहाँ पर, श्मशान जहाँ बना है। तो ब्रह्मा और विष्णु बचे, कहे कि जो है अब सृष्टि कौन देखेगा, सृष्टि को कौन देखेगा? तो
आकाश मार्ग से कौवे की सवारी करके आकाश मार्ग से नीचे भेजा गया इनको कि जाइए आप सृष्टि को देखिए आप। तो माता धूमावती कौवे की सवारी करके आई। यह बगल में जो है दुर्वासा आश्रम है, बगल में कुंड है, तो कुंड जो है मल्लाह लोग पटवा दिए। माता वहाँ स्नान की। अब स्नान करने के बाद कन्या का रूप धारण की। इनके दत्तक पुत्र दुर्वासा आश्रम है, बगल में दुर्वासा आश्रम है, परशुराम, ये सब इनके दत्तक पुत्र हैं। तो दुर्वासा के पास गई, दुर्वासा के पास गई कि दुर्वासा हमको पहचानता है कि नहीं। तो माता को देखकर कौन ही पहचाने, अरे माता आप कैसे? दुर्वासा हमको कहीं काशी के अंदर स्थान देते। उंगली पकड़ करके लेकर के आए यहाँ पर। अब माता यहाँ पर कहीं माता यहाँ विराजमान हुई है। अब इसी जगह पत्थर हो गई, ये तुरंत पत्थर हो गई। आज के दिन इनका जयंती मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए, कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं? ये धूमावती जयंती आज अष्टमी का दिन है, इसलिए अष्टमी के दिन ही माता धूमावती का उत्पत्ति हुआ है। कमल के द्वारा अर्चन किया था, उसके बारे में? वो कमल से जो अर्चन किया जा रहा है वो लक्ष्मी के लिए किया जा रहा है। कितने सालों से यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है? जयंती 3-4 साल से, 3-4 साल से, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। मैं यहाँ का महंत हूँ, ये सब बच्चे हैं हमारे, अब कुछ दिन से मना रहे हैं। मैं यहाँ का माता हाथ में जो शुभ ली हैं, जो माता हाथ में शुभ ली हैं, ये कष्टों को दूर करने के लिए अपने सूप में बटोरती हैं, उड़ा देती हैं। इसलिए इनके हाथ में सूप, एक हाथ में बरमुद्रा है, एक हाथ से आशीर्वाद देती है, दूसरे हाथ से आशीर्वाद। माता के हाथ में सूप, सूप का मतलब क्या हो? वो जो अनाज जो है गंदा होता है वो निकल जाता है, तो वही सूप से जो है पूरा जो है उड़ा देती है। माता का दर्शन हमारी मम्मी रेगुलर करती हैं। इन लोग का मन्नत था, उसीलिए आए थे, हम दर्शन करने आए थे। आज माता का जन्मदिन भी है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ दर्शन पूजा करने। कितने सालों से आप आ रहे हैं? हमारी मम्मी तो यहाँ कम से कम 35-40 साल से आ रही हैं। अभी हम लोग भी रेगुलर आते रहते हैं कभी कभी। क्या अनुभव किया है यहाँ पे आने के बाद? हम लोग जो मानते हैं हमारा पूरा होता है, उनकी श्रद्धा हम लोग। कैमरा पर्सन संदीप गुप्ता के साथ मैं प्रियंबरा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।